इस वक्त संसद भवन से तस्वीरें सामने आने लगी हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। संसद भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने जा रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में एक बार फिर उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है और एनडीए से राधाकृष्णन और दूसरी तरफ विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के, वो हैं सुदर्शन रेड्डी। यानी एक बात तो बिल्कुल साफ हो जा रही है कि पहली बात यह है कि एनडीए का पलड़ा बहुत भारी है। नंबर्स के लिहाज से कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाने में। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जीतने वाला भी साउथ से होगा और हारने वाला भी साउथ से होगा, क्योंकि जो ऑपोजिशन के, जो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट हैं सुदर्शन रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, उनका भी ताल्लुक साउथ से ही है, आंध्र प्रदेश से ही है। और ये देखिए नामांकन के लिए पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो पहला नामांकन होना है उसमें जो प्रस्तावक हैं सीपी राधाकृष्णन के, वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, नामांकन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आगे का जो प्रोसेस है उसे कैसे अंजाम दिया जाएगा, जरा डिटेल में बताएं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के साथ तमाम वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं, एनडीए के सभी नेता मौजूद हैं, जो अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल है पीसी मोदी, जिनको की उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है, उनके सामने मौजूद है। और जो नामांकन के पत्र हैं 4 सेट तैयार किए गए हैं। वैसे नियम के मुताबिक आप 1 सेट दे सकते हो, लेकिन आप अधिकतम 4 सेट भी दे सकते हैं। तो इस 4 सेट के जरिए एनडीए एक मैसेज देना चाहता है कि तमाम एनडीए के दल और की एकजुटता का मैसेज दिया जाएगा। साथ ही साथ उसमें तमाम महिला सांसद है उनके साइन है, दलित जो एमपीज है उनके साइन है, ओबीसी के एमपीज है, एसटी के एमपीज है उनके भी साइन है। मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि जो तमाम वर्गों के लोग हैं, अलग अलग समाज के जो सांसद हैं, वो सब सीपी राधाकृष्णन के नामांकन का समर्थन कर रहे हैं। जो पहला सेट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको दिया जाएगा सीपी राधाकृष्णन के नामांकन के लिए। उस पहले सेट में सबसे पहला सिग्नेचर प्रपोजर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और उनके नाम के नीचे 20 नाम और हैं जो सांसदों के, जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने साइन किए बतौर प्रपोजर। और फिर उसके बाद उसी सेट में 20 नाम और हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए साइन किए। ऐसे ही कुल 4 सेट दिए जाएंगे और एक सेट में पहला सिग्नेचर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, दूसरे सेट में अमित शाह का है, तीसरे में राजनाथ सिंह का है, चौथे में ललन सिंह का है। ऐसे करके 4 सेट दिए जाएंगे। और एनडीए के लिए ये जो लड़ाई है उपराष्ट्रपति चुनाव की, ये बस नाम की लड़ाई है, क्योंकि एनडीए के पास पूरे नंबर्स हैं और साथ ही साथ वाईएसआरसीपी ने भी एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया था। तो ऐसे में ये जो लड़ाई है एक सिर्फ नाम के लिए है और इसके जरिए एक एनडीए संदेश देना चाहता है कि सभी वर्गों के लोग जो है, सभी समाज के लोग हैं, वो एनडीए के उम्मीदवार के साथ हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कल एनडीए की संसदीय दल की बैठक में जब वो सीपी राधाकृष्णन का परिचय करा रहे थे तो उन्होंने सबको कहा था कि ये जमीन से जुड़े हुए हैं, सरल है, सहज है, इन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। भले वो छुआछूत को हटाने का मामला हो, नदियों को जोड़ने का मामला हो, या फिर 370 को लेकर भी इन्होंने बहुत काम किया, बहुत आंदोलन किया। और ये 2 बार कोयम्बटूर से सांसद भी रहे सीपी राधाकृष्णन। और एक बार जो पीएम ने कल खास तौर पे कहा था कि सीपी राधाकृष्णन जो है वो राजनीति में खेल नहीं करते, यानी कि सहज स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं। हाँ। तो वो किसी एक दल के नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी और जो गवर्नर बनने के बाद भी, जो आप गवर्नर बनते हैं तो आप पार्टी के कोई पोजीशन होता है, कोई मेंबरशिप होती है, उसको छोड़ देते हो, तो आप गवर्नर भी किसी एक दल के नहीं होते, वैसे उपराष्ट्रपति भी आप किसी एक दल के नहीं होते हो। तो ऐसे में जब वो उपराष्ट्रपति कुर्सी पर बैठेंगे तो लेफ्ट और राइट, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समान नजर से देखेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे और सभी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीडिंग्स है राज्यसभा की, उसको वो नियम कानून के मुताबिक चलाएंगे।